मलबों का एक ढेर है और ये मलबा किसी और चीज़ का नहीं बल्कि यहाँ पर एक सरकारी स्कूल था जिस जर्जर स्थिति में ये कभी भी और बड़े रूप में हादसा को निमंत्रण दे सकता है। मतलब ऐसा स्थिति है कि इधर से पार होने में अभी डर लग रहा है, सिर्फ बोल के गया है और अभी तक कुछ कार्रवाई का अति हो नहीं रहा है। ये कभी भी और बड़े रूप में हादसा को निमंत्रण दे सकता है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग कि प्रशासन से क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे जो भवन? फिलहाल हम तो ये बोल रहे इतना लटक रहा है, बोल के गया है कि धसाएंगे ऐसा बोल, कभी स्थिति दिन भर यहीं पर रहना पड़ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बच्चा लोग रोड से इधर जा रहे हैं, डर एकदम बनले है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया रतन और इस वक्त हम मौजूद है सुखदेव नगर क्षेत्र के टंगरा टोली में, जहां पर ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मलबों का एक ढेर है और ये मलबा किसी और चीज़ का नहीं बल्कि यहाँ पर एक सरकारी स्कूल था जिस जर्जर स्थिति में बहुत लंबे समय से बंद पड़ा था और आज देखिए इसकी स्थिति ये रही कि इसका छत का हिस्सा भरभरा कर गिर गया और इस मलबे में 3 लोग दब गए और इसमें से एक लड़के की जान भी चली गई है। 2 लोग रिम्स में इलाजरत है। यहाँ फिलहाल जो लोग हैं उनसे बातचीत करते और पूरे घटना को लेकर के जानने की कोशिश करते, ये घटना कब घटा और यह जब हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पर और कौन कौन मौजूद थे। फिलहाल हम बात करते हैं। क्या नाम है अंकल? राजेश तिर्की। राजेश तिर्की। ये हादसा कब हुआ? आज ये पौने 8 बजे। पौने 8 बजे हुआ। तो अभी तक यहाँ प्रशासन नहीं आया ये जो मलबा उठाने के लिए? प्रशासन तो आया हुआ था। अच्छा। और नगर निगम से कुछ आए हुए थे। तो बहुत लेट हुआ, जैसे पहले खबर किया गया लोग को 8 बजे कर मोटा मोटी, तो वो लोग आया 11:30-12 बजे। उसके बाद में जो अभी देख रहे हैं जो सब समटाया है नगर निगम द्वारा और बॉडी को निकाल के फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गया है रिम्स। और 2 बच्चा जो मेरे भतीजे हैं अभी सदर में एडमिट है। अच्छा, जो गंभीर है और जिनकी जान चली गई है उनकी उम्र लगभग कितनी होगी? जी जान चलेगी वो 60 साल 60 होंगे। साल। हाँ, और जो बच्चे हैं मेरे भतीजे लोग वो लोग मोटा मोटी 15 साल एबव में है। तो वो यहाँ क्या कर रहे थे इस जर्जर भवन में? क्योंकि भवन तो बहुत, ये जो स्कूल का भवन है वो तो काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा था, तो फिर वहाँ पे क्या कर रहे थे वो लोग? बच्चे लोग फुटबॉल खेलते हैं मैच फील्ड में। हाँ। फील्ड में खेल के आए लोग, थोड़ा घूमते रहता है, वो चढ़ा हुआ था वो लोग पर। अच्छा, और ये अभी तक लाश निकाला गया और ये जो यहाँ पे रस्सी बांधा गया है वो प्रशासन के द्वारा बांधा गया? नहीं, रस्सी हम लोग लगाए। अच्छा, आप लोग खुद ही लगा है? खुद। वो तो मीडिया वाला तब आया, उसके बाद प्रशासन भी बहुत देरी के बाद में कोई यहाँ पर देखने तकने नहीं आया। जब वो दब गया तो उसके बाद में 3-4 घंटा के बाद में कोई अधिकारी था, वो सब आया है और हम लोग बोल रहे हैं कि इसको मतलब ध्वस्त कीजिए, इससे और मतलब हम लोग को चोट पहुंच सकता है अगर बगल में घर है। और मतलब ऐसा स्थिति है कि इधर से पार होने में अभी डर लग रहा है, सिर्फ बोल के गया है और अभी तक कुछ कार्रवाई का अति हो नहीं रहा है। बोल रहा है कि JCB मंगा देते हैं और अथी करेंगे, अभी तक तो कुछ किया नहीं है। फिर उसके बाद चल तो बता रही थी कैमरे के पीछे कि एक छोटी सी JCB आई थी, वो लाश को निकाली और नगर निगम का हल्का से इधर साइड कर दिया, बस वो जो लाश दबा था उसको साइड करने के लिए बस वो लोग अपना अपना काम करके निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि छत का एक हिस्सा है जो अभी भी लटका हुआ है। ये हादसा अभी भी टला नहीं है और इस रास्ते से अभी भी बच्चे बूढ़े लोग आना जाना कर ही रहे हैं और आवाजाही इस रास्ते में है। और इस तरीके से जो छत का हिस्सा झूल रहा है ये हादसे को और निमंत्रण दे रहा है और प्रशासन के द्वारा अभी भी देखिए बैरिकेटिंग कर देनी चाहिए, इस इलाके को घेराबंदी कर देना चाहिए और इस रास्ते को पूरा बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये जो रस्सी भी आप देख रहे हैं वो ग्रामीणों के द्वारा ही यहाँ पर लगाया गया है और पूरे इलाके को एक तरह से घेर दिया गया है ताकि कोई भी बच्चे या फिर कोई लोग उस तरफ ना जा सके। क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि छत का आधा हिस्सा अभी भी झूल रहा है। ये कभी भी और बड़े रूप में हादसा को निमंत्रण दे सकता है। बहरहाल हम और बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। आंटी, जैसे कि भैया ने बताया कि हादसा हुआ था 7:45 के आसपास, तो प्रशासन को आने में कितना वक्त लगा था? आया 8:15 8:30 में आया प्रशासन। 8:30 में आया। 8:30 में? हाँ, आया प्रशासन। उसका बाद में अभी 11-12 बजे आया CO DSP। वो बहुत लेट से आया, उतना लेट तक लाश यहीं था, लाश नहीं हटा था। जब सब आया उसके बाद लाश को निकाल के अभी यहाँ रखा, उसका बाद ले गया लाश को। अच्छा, जिनकी मौत हुई है उसे लेकर के अभी तक कुछ प्रशासन के द्वारा बोला गया है कि कुछ मुआवजा राशि? मतलब अभी मतलब कुछ दिया था, सिर्फ अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए 10,000 रुपये जो आवेदन में लिख के गया है और उसके बाद चला गया है। तो
चल गया है उसके बाद। और हम लोग का मेन डिमांड अभी यही है कि हम लोग को तोड़ना है, तो अभी प्रक्रिया में तो सिर्फ बोला है और ऐसा चल गया है। यहाँ पर कोई प्रशासन और अभी तक फिर अभी दोबारा देखने के लिए नहीं अच्छा, आया। ये स्कूल लटक भी रहा है। ये स्कूल कितने समय से बंद था? ये 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से जर्जर स्थिति थी। तो आप लोगों ने कंप्लेन कभी नहीं करा कि कंप्लेन करना चाहिए, कभी भी हादसा हो सकता है? कंप्लेंट किया हुआ था, तो आए थे ये कोई जो शिक्षा विभाग से कोई आए हुए थे, वो देखो गया तो तोड़ेंगे इसको, ऑफिस से बनाया जाएगा बोल के बोला गया। उसके बाद से दोबारा नहीं आया। ये सिलसिला कब तक चलता रहा कि नहीं आ करके हम लोग तोड़ेंगे, ये कब तक चलता रहा? बार लोग आया, यानी 2013 में एक बार करीब आया होगा, और उसके बाद 25 से पहले इधर 2-3 साल पहले भी आया है। उसके बाद देख के गए तोड़ेंगे, अभी टूटा नहीं है अभी तक, ये हादसा हो गया। और दूसरी बात और है कि अभी भी हम लोग आए, सीओ आया और ये शिक्षा विभाग से कोई साहब आए थे, उनका कहना है कि हम अब इसको 1 घंटा में तोड़ के हम हटा रहे हैं। पर अभी तो दोपहर का 3 बज रहा है, हादसा हुआ था 7:45 में, उन्होंने कहा 1 घंटे में। तो मतलब आप देखिए कि जो भी प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, ग्रामीणों से ये आश्वासन करके गए कि 1 घंटे के भीतर इस पूरे स्कूल के भवन को ध्वस्त कर दिया जाएगा ताकि अब ये हादसा और दोबारा ना हो सके। लेकिन आप देखिए कि दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी भी जस की तस स्थिति ये स्कूल की बनी हुई है। बाकी और लोगों से बातचीत करेंगे। अंकल, बाकी लोगों से बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे कि ये जो भवन है यहाँ पर बाकी और दिन में लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती थी। आज से यहाँ पे केवल 3 लोग मौजूद थे, हादसा हुआ जिसमें से 1 की मौत हो गई। अगर बाकी और दिन भी अगर ये हादसा हुआ होता, जब यहाँ पर दर्जनों लोग बैठे रहते, तब क्या हो सकता था? तब तो फिर और कितना यहाँ बैठती थी जनाना लोग, थी वाला जो समिति वाला। अच्छा। अगर ऐसा वो लोग अगर संडे रहता तब तो उस दिन सब ये लोग का थी हो जाता सब। अच्छा, मतलब संडे के दिन यहाँ पे इस भवन में अच्छा खासा भीड़ रहता था? अच्छा खासा बीच, मतलब 10-11 का ग्रुप 2-3 खोड़ा में बैठता है। वो लोग को जो अपना मीटिंग रहता है लेडीज लोग का, वो लोग सब यहाँ से हर संडे को करती है। और यही सुबह के समय में करता है, जिस समय टूटा है उतना ही 7 का 8 के बीच में वहाँ से करके चला जाता है। और उसी के बीच में ऐसा हुआ। और संडे रहता तो बहुत भीड़ रहता है यहाँ। और सोता भी बहुत कोई, मतलब नीचे में जब 3-4 आदमी सोता था, लेकिन किस्मत अब मौसम आज थोड़ा सफा था तो मतलब सब निकल के चल गया। और बहुत कोई लड़का लोग जो बैठता था वो सब मैदानी तरफ चल गया तो गया। उसके बाद में ऐसा, और इससे पहले थोड़ा सा होता तो इसमें बहुत आदमी उपस्थित था। तो देखिए भैया बता रहे, और बाकी और लोगों का भी यही कहना है कि आज के मुकाबले अगर संडे का दिन होता था तो उस दिन यहाँ पर महिला समूह का गुट बैठता था, समिति जिसे कह सकते हैं, महिलाओं का अलग अलग समूह यहाँ पर बैठता था। और बाकी अन्य जैसे लोग यहाँ पर आकर के बैठा करते थे और गपशप लड़ाई करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि यह हादसा और कितना बड़ा रूप ले सकता था। हालांकि आज जो सुबह ये हादसा हुआ, ये भवन का छत जब जर्जरा कर गिरा तो उस वक्त केवल इस भवन में 3 लोग मौजूद थे जिनकी मौत हुई है। उनकी उम्र बताई जा रही 60 के करीब। यहाँ पे जब मैं बात कर रही थी बाकी लोगों से, जब कैमरा जब ऑफ था उस वक्त, तो कहा जा रहा था कि कुछ छोटी बच्ची थी उस घर में खेल रही थी, ठीक भवन के सामने जब हादसा होने से बस 2 मिनट पहले जैसे वो बच्ची निकली और छत का हिस्सा गिरा। हाँ, बस 5 से 10 मिनट का फर्क है। अच्छा। बच्ची अगर नहीं जाती तो भी चला जाती, समझिए ना। बस वही 10 मिनट का थी है कि थोड़ा 10 मिनट में खाली सो वहाँ से यहाँ कर दिए। और हम भी इधर से यहाँ से चला गए हम। मेरा भी वहाँ छगरी पटरी सब खोलना था तो उधर चल गए हम, उसको उधर कर दिए और हम चला गए घर। अच्छा, अभी बारिश हो रही थी तो कुछ अभी देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ बकरियाँ हैं जो इस जर्जर भवन में खुद को बचा रही थी और अभी भी कुछ वहाँ पे मौजूद है। तो बकरी वगैरह आप लोग की है? यही का? हाँ, सब यही जगह, यही घर का अच्छा, सब। यहाँ पर तो इंसान थे, जो लोग मौजूद थे उनकी मौत हो गई। यहाँ पर कुछ मवेशी है, उनकी भी तो जान जा सकती है। हाँ, बकरी लोग अगर मौसम मतलब पानी में ऐसा करता ना तो सब बकरी पशु सब वहीं आके बैठते। मतलब बचने का सहारा उन लोग का यही बचने का सहारा। हाँ, तो पशु सब यहीं रहता था। वो गली में मौसम साफ था तो इसीलिए सब इधर चरने के लिए निकल गया था, इसलिए पशु सबको नुकसान नहीं हुआ, जो हुआ इंसान को हुआ है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग कि प्रशासन से क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे जो भवन? फिलहाल हम तो ये बोल रहे, इतना लटक रहा है, बोल के गया है कि धसाएंगे ऐसा बोल, कभी स्थिति दिन भर यहीं पर रहना पड़ जा रहा है।
आप देख रहे हैं कि बच्चा लोग रोड से इधर जा रहा है, डर एकदम बनले है, लेकिन बोल के गया है, उसके बाद कुछ ना जीसीबी आ रहा है ना कुछ हो रहा है, और कैसे लटक रहा है देखिए। अच्छा, उन्होंने 1 घंटे का समय दिया था, अब तो वो भी पार हो चुका है। तो क्या लगता है कि अगर आज नहीं हो पाया तो कल का क्या होगा? पूरे ग्रामीणों आप लोग क्या स्टैंड लेंगे फिर? हम लोग फिर करेंगे, कल नहीं अथी करेंगे तो कुछ उपाय करना होगा। जहाँ से बोला गया है उसको हम लोग फ़ोन करेंगे, जाएंगे बैठक, इसको पहले हम लोग का सोल्यूशन के, ये डर का माहौल बनल है इसमें, और मतलब फिर किसी तरह से कुछ भी हो जाएगा तो इसका जो कंकड़ है बहुत दूरी तक छूटेगा, और घर में सब सोते होते हैं हम लोग सब, इस सामने में है, मतलब किसी तरह होगा सीधा भी घर में ही गिरेगा। बिल्कुल। तो देखिए, हमने लोगों से बातचीत की, इनके मन में अभी भी डर का साया बना हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा स्कूल का इलाका है वो पूरा फैला हुआ है। ठीक सामने एक घर है, उसके ठीक बाईं और दाईं ओर भी एक घर है। और जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में कि ये जब हादसा होने वाला था उस वक्त ठीक यहाँ पर एक महिला और उसकी बच्ची यहाँ पर मौजूद थी। जैसे ही वो यहाँ से हटती है, अपने घर की ओर जाती है, और छत का आधा हिस्सा धड़धड़ाकर गिर जाता है। और अभी भी लोगों के मन में डर का साया है, क्योंकि इस रास्ते से लोग आ जा रहे हैं, और अभी भी आप खुद भी देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। इस बात को मैं बार बार दोहरा रही हूँ, क्योंकि छत का आधा हिस्सा अभी भी झूल रहा है, हादसा अभी भी टला नहीं है। और जो भी प्रशासन को यहाँ पर आकर के बैरिकेडिंग लगानी चाहिए, इस रास्ते को घेराबंदी कर देना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने खुद ही रस्सी खरीदकर पूरे इलाके को घेर रखा है। हम बाकी वहाँ पर जाते हैं, जो घर दिख रहा है वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी जो ठीक हादसे के 2 मिनट पहले यहाँ पर मौजूद थी। हम उनके परिवार से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं कि स्कूल का पूरा जो है आगे का हिस्सा तो गिर चुका है, और पिछला हिस्सा में भी पूरी दरार भरी पड़ी है, और ठीक उसके सामने एक घर है। जैसा कि मैंने आपको बार बार इस बात का कैमरे में जिक्र करते हुए बताया कि यहाँ पर एक महिला और बच्ची थी हादसे के ठीक 2 मिनट पहले। तो दीदी, यहाँ पर आकर के थोड़ा बताएंगे कि हादसा जब हुआ था, जैसे कि वो लोग बता रहे थे कि आपकी बेटी थी, उस वक्त वहाँ पर आप क्या कर रहे थे? हम बर्तन मांज रहे थे वहाँ पर, और वहाँ से बर्तन मांज रहे थे, और वहाँ पे बर्तन मांजने के जस्ट घुसे और मेरी बच्ची भी आई और होबे किया ऐसे। अच्छा, आप रोज यहीं पर बैठ करके बर्तन बर्तन मांजते यहीं पे बैठ के, और यहीं पे कपड़ा भी धोते हैं। कभी डर नहीं लगा, क्योंकि ये जर्जर स्थिति में था स्कूल का भवन, तो डर नहीं लगता था कि कभी गिरेगा? डर लगता था। डर भी आप वहाँ पे हम वहीं बर्तन मांजते थे, वहीं कपड़ा धोते थे। अच्छा, मैं जब घूम रही थी तो देखी कि ठीक इस दीवार के सामने आप टॉयलेट है, आप उसको मतलब उसका इस्तेमाल करती हैं, और उस दीवार के पीछे मैं भी देखी कि पूरा दीवार दरदरा पड़ा हुआ है, मतलब दरार आया हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है। तो जब आप टॉयलेट जाती है उस वक्त भी डर नहीं लगता है कि कभी भी अगर पीछे से स्कूल का हिस्सा गिर गया मेरे ऊपर तो? अब वहाँ नहीं जाएंगे, अब ऐसा देख लिए ना तो यहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग पीछे वाला में भी जाते हैं। अच्छा, आप लोग कंप्लेन कब से कर रहे थे भैया कि ये स्थिति यहाँ पर? स्कूल जैसे कि बाकी लोगों ने बताया कि लंबे समय से बंद था। हाँ, लंबे समय तो बंद था। तो कंप्लेन नहीं की कि स्थिति बहुत ख़राब हो रही है स्कूल की, तो इसको पूरा ध्वस्त कर देना चाहिए? कंप्लेंट किया हुआ था। कंप्लेंट किया हुआ था, फिर भी कोई प्रशासन के द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं किया गया? नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर यही बात है कि प्रशासन को ये चीज़ बताया गया कि हादसा यहाँ पे हुआ है, कुछ लोग मौजूद थे हादसे के वक्त, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक की बताई जा रही कि कमर टूटी हुई है, जो रिम्स में इलाजरत है, और 60 साल की उम्र जिनकी थी उनकी डेथ हो चुकी है। तो देखिए कि इस रास्ते से एक भैया जा रहे स्कूटी पे सवार, जिसमें उनके स्कूटी पे एक बच्चा भी मौजूद था, और ऐसे इस रास्ते का इस्तेमाल अभी हो ही रहा है, लोग आवाजाही कर ही रहे हैं। और लोगों से भी हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि अभी भी उनके मन में डर का माहौल है, क्योंकि ये हादसा अभी भी टला नहीं है। हादसे के बाद प्रशासन को बुलाया गया, और प्रशासन के द्वारा लोगों को आश्वस्त किया गया कि 1 घंटे के भीतर इस पूरे स्कूल के जर्जर भवन को ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए 3:30 बज चुका है, अभी तक यहाँ पर प्रशासन का कोई आला अधिकारी मौजूद नहीं है कि वो यहाँ पर आ करके इस मलबे को हटाए और पूरे बिल्डिंग को ध्वस्त करे। और ठीक
बगल में वहाँ पर भी घर है, दाहिनी और ठीक सामने एक घर है, वहाँ पे लोग सोते हैं। लोगों के मन में अभी भी डर बना हुआ है कि रात के वक्त अगर हादसा होता है तो बहुत विकराल रूप ले सकता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि रविवार के दिन बाकी जो लोग रहते थे वो यहाँ पर आकर के बैठा करते थे, खाली रहता था क्योंकि भवन, जिसकी वजह से यहाँ पर बैठते थे। और अब बार बार देखिए, मैं इस चीज़ को दिखा रही हूँ तस्वीरों के माध्यम से कि लोग इस रास्ते में आवाजाही कर ही रहे हैं, जबकि इस रास्ते को पूरे तरीके से बंद कर देना चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन जो आश्वासन दी है कि इस मलबे को हटाएगी, पूरे बिल्डिंग को ध्वस्त करेगी। हालांकि जब यह हादसा नहीं हुआ था उससे पहले भी कई दफ़ा यहाँ के ग्रामीण शिकायत भी कर चुके हैं कि जर्जर भवन की स्थिति इतनी बदतर होते जा रही है, तो भवन को जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से क्या स्थिति है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया, कैमरे के पीछे है मनीष। शुक्रिया।